नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण। प्रचंड आक्रमण ने धरती को रण बना दिया है और रण का ये इलाका सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं है बल्कि आसमान से लेकर गहरे दरिया तक मौत का तांडव जारी है। मिसाइलों की हुंकार से हर कोना कांप रहा है और दुनिया विनाश के सबसे बड़े मुहाने पर खड़ी है। और इस महासंग्राम की भयावहता को बयां करती हुई वो 3 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो तस्दीक करती है कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ चुकी है। कौन सी है वो तस्वीरें, आइए एक एक करके आपको दिखाएंगे। देखिए ये तस्वीर, पहली तस्वीर, अब महाजंग होगी। मिडिल ईस्ट की धरती बारूद से पट चुकी है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सिर्फ और सिर्फ विनाशक हथियारों का ही बोलबाला है। सुपर पावर अमेरिका पूरी ताकत से ईरान के सैन्य ठिकानों को चुन चुन कर खाक में मिला रहा है, तो वहीं ईरान भी अब पलटवार करते हुए खाड़ी देशों में बने अमेरिकी अड्डों की धज्जियां उड़ा रहा है। आर पार की महाजंग अब बढ़ती हुई नजर आती है। दूसरी तस्वीर, ट्रंप की नींद उड़ गई है। जहां पर एक तरफ बारूद बरस रहा है, दूसरी तरफ कूटनीति का ऐसा चक्रव्यूह रच गया जिसने वॉशिंगटन को हिला दिया। पूरी दुनिया जिसे कट्टर दुश्मन समझ रही थी, उस पर्दे के पीछे ईरान के मुश्तबा खामनेई और सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने चुपके से दोस्ती का हाथ मिला लिया है। सऊदी के इस महा यूटर्न ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा चक्कर दिया कि व्हाइट हाउस की नींद उड़ चुकी है। और तीसरी तस्वीर भी देख लीजिए, ये रूस का कहा जाए कि अब हॉर्मुज बंद होने की तस्वीर है। यूक्रेन ने पुतिन के आर्थिक साम्राज्य को नेस्तनाबूद करने के लिए सबसे बड़ा दांव खेल दिया है। अजोव सागर में यूक्रेन की कूटनीतिक चाल से रूस पूरी तरह से बेहाल है, तो बड़ा तनाव अब इस मोर्चे पर भी नजर आता है। एक एक तस्वीर दिखाएंगे आक्रमण में विस्तार से। चलिए करते हैं शुरुआत इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग के साथ। बड़ी खबर, अमेरिका ईरान जंग से जुड़ी हुई बड़ी वॉर ब्रेकिंग। जी हां, बड़ी खबर यह है कि लगातार 5वें दिन अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा है। 5 दिनों से लगातार बड़े हमले जारी हैं। अमेरिका ने 90 मिनट तक ईरान पर बमबारी की। ईरान के 5 ठिकानों पर अमेरिका की तरफ से हमले किए गए, मिसाइल दागी गई हैं। बंदर अब्बास समेत कई जगहों पर विध्वंसक हमले किए गए और ईरान की मिसाइल साइट को भी निशाना बनाया गया है। सीधा बड़ा हमला अब अमेरिका ने किया है। एक एक करके तमाम ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि जो 9 दिन हैं वहां पे कब कहां अमेरिका ने ईरान पर बड़े हमले किए, किस तरह से तबाही मचाई है। एक एक करके ईरान में ये दावा किया जा रहा है अभी भी हमले लगातार जारी हैं। 9 दिन 7 अमेरिकी हमले ईरान में किया। आज भी हमले हैं सिरिक द्वीप, केशम द्वीप, इसके अलावा सिरिक द्वीप के अलावा नाम है केशम द्वीप का बताया जा रहा है। बंदर अब्बास भी इसमें शामिल है, चाबार पोर्ट भी इसमें शामिल है, अहवाज भी इसमें शामिल है जहां पर हमले हुए। अब 9 दिन में आखिर हमले कब हुए हैं जान लीजिए। 8 जुलाई को 80 ठिकानों पर बड़े हमले किए गए। अगले ही दिन 9 जुलाई को 90 अहम ठिकाने निशाने पर लिए गए। वही 12 जुलाई आते आते 140 ठिकानों पर बड़े हमले अमेरिका ने किए। 13 जुलाई को मिसाइल बॉम्बर से अटैक किया। 14 जुलाई को 9 अहम ठिकानों पर अटैक किए, तो 15 जुलाई को 8 ठिकानों पर बड़े अटैक किए गए। 16 जुलाई को 5 अहम ठिकानों पर बड़े हमले अमेरिका ने किए हैं। अमेरिका ईरान के बीच का तनाव फिर से बढ़ चुका है। हमले ताबड़तोड़ जारी है। बढ़ते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की तरफ। इस समय की अगली बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप के हमले के बीच मुश्तबा खामनेई की हुंकार। ट्रंप ने जिस तरह से जवाबी वार किया तो पलटवार कर रहे मुश्तबा खामनेई। बदले की लिस्ट पर पहली बार मुश्तबा खामनेई का बयान आया है। मुश्तबा खामनेई ने कहा, बदला लेना अब हमारे देश की मर्जी है, हम देश की मर्जी पूरा करेंगे और ये हमारा बड़ा कर्तव्य है। दुश्मन को सजा जरूर दी जाएगी, ये तो स्पष्ट है। अब दंड जरूर दिया जाएगा, मुश्तबा खामनेई कह रहे हैं। यहाँ की जनता चाहती है अमेरिका को उसके किए की सजा मिले। यानी मुश्तबा का साफ कहना है कि बदले की लिस्ट सिर्फ हवाई नहीं है बल्कि चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। तैयारी पूरी तरह से की जा चुकी है। अब अमेरिका और ईरान के बीच में चल रही जंग सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं रही, ये महाजंग बन चुकी है। अमेरिका ने 24 घंटों में 1-2 नहीं बल्कि 3 बार ईरान पर ताबड़तोड़ अटैक किए।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसे दुनिया की लाइफलाइन कहा जाता है, वो अब मौत का अखाड़ा बन चुका है। अमेरिका ने ईरान के मिसाइल अड्डों और ड्रोन सेंटर्स को मटियामेट करने का दावा किया। वहीं ईरान ने भी कसम खा ली कि वो अमेरिका का नामो निशान मिटा कर ही रहेगा। दिखाते हैं आपको कैसे 7 घंटे के उस सीक्रेट ऑपरेशन ने ईरान को दहला कर रख दिया। इस महाजंग का कोई अंत नहीं, अभी और होगा विध्वंस। मिडिल ईस्ट जल रहा है, बारूद उबल रहा है और दुनिया विनाश के सबसे बड़े मुहाने पर खड़ी है। ईरान और अमेरिका में जारी जंग भयंकर से भयानक हो चुकी है। होर्मुज की आड़ में मौत बरस रही है और सुपर पावर अमेरिका ने वो कर दिया जो इसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। 7 घंटे, जी हाँ, पूरे 7 घंटे तक अमेरिका ने ईरान पर महाविनाशक बॉम्ब बरसाए हैं। तस्वीरें देखिए, तबाही का ये मंजर तस्दीक कर रहा है कि पानी सिर से ऊपर जा चुका है। अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकानों को राख में तब्दील कर दिया है। लेकिन रुकिए, अगर अमेरिका बाहुबली बन रहा है तो ईरान भी घुटने टेकने को तैयार नहीं। ईरान के IRGC ने अमेरिका के घमंड को चूर करते हुए कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में बने अमेरिकी अड्डों की धज्जियां उड़ा दी हैं। चारों तरफ धुआं है, चीखें हैं और बारूद की बू है। दरअसल टाइम था आधी रात का। जब दुनिया सो रही थी तब पेंटागन में बैठे जनरलों ने एक बटन दबाया और उसके बाद आसमान से मौत बरसने लगी। पूरे 7 घंटे तक अमेरिका के लड़ाकू विमानों और युद्धपोतों ने ईरान की धरती को कंक्रीट के मलबे में तब्दील कर दिया। निशाना था होर्मुज स्ट्रेट के पास मौजूद ईरान का दिल। अमेरिका ने चुन चुनकर ईरान के मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया। उन ड्रोन सेंटर्स को मलबे में ढेर कर दिया जहां से अमेरिकी जहाजों पर हमले की प्लानिंग होती थी। ईरान का कोस्टल डिफेंस सिस्टम, जो खाड़ी में उसकी सबसे बड़ी ताकत था, वो अमेरिका की 7 घंटे की बमबारी में तिनके की तरह बिखर गया। अमेरिकी हमले इतने भीषण थे कि ईरान की मिलिट्री बैरक जमींदोज हो गई, जिसमें 7 ईरानी सैनिकों की मौके पर मौत हो गई। ईरानी स्वास्थ्य मंत्रालय चीख कर कह रहा है कि इन हमलों में अब तक 35 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 300 से ज्यादा घायल हैं। लेकिन ये तो शुरुआत है, क्योंकि असली बारूद फटना भी बाकी था। कहते हैं जख्मी नाग और ज्यादा खतरनाक होता है। अमेरिकी हमलों से तिलमिलाई ईरान ने वो कदम उठा लिया जिससे पूरी दुनिया कांप उठी। ईरान की सबसे खूंखार फौज IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने एक साथ 3 देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को टारगेट किया। निशाना बना बहरीन में मौजूद अमेरिका का सबसे पावरफुल 5th फ्लीट बेस, वो बेस जहां से अमेरिका पूरे मिडिल ईस्ट पर नजर रखता है। वहाँ ईरान की मिसाइल्स काल बनकर गिरी। इतना ही नहीं, जॉर्डन का अजराक एयरबेस और कुवैत में बने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के गोले इतने दागे कि अमेरिकी सैनिक बंकरों में छिपने को मजबूर हो गए। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर तुम हमारे घर में घुसोगे तो तुम्हारे अड्डों को हम कब्रगाह बना देंगे।
ईरान की संसद के स्पीकर गालिबाफ ने गरजते हुए कहा, ईरान अब किसी भी तरह के बड़े सैन्य टकराव के लिए तैयार है। इस जंग ने अब इंसानियत को शर्मसार करना शुरू कर दिया है। जंग की आग में मासूम झुलस रहे हैं, जिनका इस लड़ाई से कोई वास्ता नहीं। दक्षिण पश्चिम ईरान के अहवाज से जो तस्वीरें आई हैं, उन्हें देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। अहवाज के शहीद बगाई अस्पताल के बिल्कुल पास अमेरिका की एक मिसाइल आकर गिरी। ये कोई आम अस्पताल नहीं, ये बच्चों का कैंसर अस्पताल है, जहां नन्हे बच्चे कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से लड़ रहे थे, कीमोथेरेपी के जरिए जिंदगी की भीख मांग रहे थे। वहाँ अमेरिका ने बारूद बरसा दिया। धमाका इतना जोरदार था कि पूरा अस्पताल हिल गया। ईरान के तेवर बता रहे हैं कि वो आर पार के मूड में है। ईरान के स्पीकर गालिबाफ ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर उसने अंतरिम समझौते का सम्मान नहीं किया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार है। लेकिन ईरान के पास ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को घुटनों पर ला सकता है। IRGC ने धमकी दी है कि मिडिल ईस्ट से होने वाले सभी ऊर्जा निर्यात को ब्लॉक कर देगा, यानी तेल और गैस की नाकाबंदी। ईरान ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि इस क्षेत्र से तेल और गैस का निर्यात या तो सभी के लिए होगा या फिर किसी के लिए नहीं। अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। पेट्रोल डीजल के लिए त्राही मच जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। आइए बढ़ते हैं अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग की तरफ। इस समय की बड़ी खबर, IRGC ने अमेरिकी हमले का दिया है माकूल जवाब। बड़ी खबर, कुवैत में अमेरिकी बेसिस पर जबरदस्त अटैक किया गया। अली अल सलेम एयरबेस पर मिसाइल से हमले किए गए हैं। अमेरिकी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बड़े हमले लगातार किए जा रहे हैं और हमलों का अब अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक बार फिर से जमकर तबाही यहां पर की गई है। एक और बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, जंग के मैदान से इस समय की बड़ी खबर, ईरान का खाड़ी में मौजूद अमेरिकी बेस पर एक बार फिर से हमला। जॉर्डन और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर अटैक किए गए। जॉर्डन के मुआफक अल सॉल्टी एयरबेस पर जोरदार धमाके हुए हैं, तो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर भी चुन कर हमले लगातार किए जा रहे हैं और ये हमले लगातार बड़ी चुनौती भी अब बनते हुए नजर आते हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली खबर की। अमेरिका का ईरान पर एक और बड़ा हमला हुआ है। इस समय की एक और बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, अमेरिका ने ईरान पर एक और बड़ा हमला किया। ईरान के अहफाज पर अमेरिकी सेना ने जमकर अटैक किया है। शहीद बघाई कैंसर हॉस्पिटल पर अटैक किया। हमले के बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो तस्वीरें हाहाकारी तस्वीरें हैं। कुवैत में हिमार सिस्टम में भी कई मिसाइलें दागी हैं। बताया जा रहा है कई मिसाइलों से अमेरिका पर बड़े हमले जिस रूप में यहाँ पर लगातार किए जा रहे हैं वो बड़ा तनाव एक तरह से दर्शाती है। अमेरिका का ईरान पर यह बड़ा हमला जरूर कहा जा सकता है। पश्चिमी एशिया में चल रही महाजंग के बीच एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया। ये भूचाल मिसाइल का नहीं बल्कि कूटनीति का है, जो सऊदी अरब कल तक अमेरिका के इशारे पर ईरान को मटियामेट करने के लिए तैयार बैठा था।
जो सऊदी अरब ईरान के परमाणु बम को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता था, आज उसी सऊदी अरब की विदेश नीति 180 डिग्री घूम चुकी है। अमेरिका और ईरान एक दूसरे के सैन्य ठिकानों पर बम बरसा रहे हैं, लेकिन इस पूरी जंग से सऊदी अरब बिल्कुल गायब है। हैरान करने वाली बात यह कि ईरान ने अमेरिका के मददगार ओमान तक पर अटैक कर दिया, लेकिन सऊदी अरब की तरफ आंख उठाकर भी देखा तक नहीं। आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है? क्या खिचड़ी पक रही है? क्या सऊदी अरब ने अमेरिका को धोखा दे दिया? दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट के रण क्षेत्र में एक तरफ बारूद बरस रहा है, अमेरिका और ईरान के बीच महाजंग छिड़ी है, लेकिन इसी महाविनाश के बीच एक ऐसी दोस्ती परवान चढ़ रही है जिससे सुपर पावर अमेरिका के होश उड़ा दिए। सऊदी अरब और ईरान जो कभी एक दूसरे के खून के प्यासे थे, आज वो चुपके चुपके गले मिल रखे हैं। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के इस यू टर्न ने व्हाइट हाउस में हड़कंप मचा दिया और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ा दी। दुनिया हैरान है, एक तरफ सऊदी और हुतियों में भीषण संग्राम मचा है, वार पलटवार हो रहा है। हुती जो ईरान का पक्का प्रॉक्सी है, वो सऊदी का जानी दुश्मन है। फिर सवाल उठता है कि हुतियों के आका यानी ईरान से सऊदी अरब की सीक्रेट दोस्ती आखिर मुमकिन कैसे हुई? क्या सऊदी अरब ने अमेरिका की पीठ में छुरा घोंपा? क्या प्रिंस सलमान ने बदल लिया है अपना पाला? कहानी शुरू होती है इसी साल 28 फरवरी से, जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान के खिलाफ चक्रव्यूह रचा और ताबड़तोड़ हमले शुरू किए। उस वक्त दुनिया भर की मीडिया में खबरें उड़ी कि सऊदी अरब भी इस जंग में कूदने वाला है और वो ईरान को सबक सिखाने के लिए अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेगा। इस खबर से पूरी दुनिया सन्न थी, क्योंकि इसके ठीक 2 साल पहले चीन की मध्यस्थता में सऊदी और ईरान ने ऐतिहासिक शांति समझौता किया था। माशाल्लाह! लेकिन जैसे ही जंग आगे बढ़ी, सऊदी अरब ने वो किया जिसकी उम्मीद
खुद पेंटागन को भी नहीं थी। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने साफ कर दिया कि वो इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। कल तक जो सऊदी अरब ईरान के परमाणु कार्यक्रम से खौफ खाता था, जिसे इजराइल की तरह ही ईरान फूटी आंख नहीं सुहाता था, उसने अचानक अपनी तलवार मयान में डाल दी। रियाद ने साफ कर दिया कि वो अब अमेरिका का यस मैन बनकर अपनी तबाही नहीं लिखेगा। Охуеть. Блядь. सऊदी अरब ने अमेरिका को सबसे बड़ा झटका तब दिया जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की नाकेबंदी को तोड़ने के लिए अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च करने की तैयारी की। अमेरिका को पूरा भरोसा था उसका सबसे पुराना यार सऊदी अरब इस मिशन में उसका साथ देगा, लेकिन प्रिंस सलमान ने दो टूक कह दिया कि सऊदी अरब ने प्रोजेक्ट फ्रीडम में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। सऊदी के इस इनकार ने महाशक्ति अमेरिका के आत्मसम्मान पर ऐसी चोट की कि ट्रंप को प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू होने से पहले ही बंद करना पड़ा। बौखलाए अमेरिका ने बदला लेने के लिए सऊदी अरब से अपने अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को वापस हटाना भी शुरू कर दिया है। अमेरिका को लगा कि इस दबाव से सऊदी घुटनों पर आ जाएगा, लेकिन रियाद टस से मस नहीं हुआ। प्रिंस सलमान ने साफ जता दिया कि सऊदी अरब अब अपनी विदेश नीति खुद लिखेगा, वॉशिंगटन के इशारे पर नहीं। दोस्ती किस कदर परवान चढ़ रही है, इसकी दो तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। पहली तस्वीर जब ईरान ने सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी के अंतिम संस्कार के दौरान खाड़ी के तमाम देशों ने तेहरान से दूरी बना रखी थी। तब सऊदी अरब ने प्रोटोकॉल तोड़ा, अपना एक भारी भरकम हाई लेवल प्रतिनिधिमंडल तेहरान भेज दिया। दूसरी तस्वीर आज की, जब एक तरफ ईरान खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दाग रहा है, वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची फोन पर हॉटलाइन के जरिए नियमित रूप से बात कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ईरान से इतनी ही दोस्ती है तो ईरान का पाला हुआ हुती गुट सऊदी पर हमले क्यों कर रहा है? और यही तो मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा सस्पेंस है। सऊदी अरब बहुत अच्छी तरह से जानता है कि हुतियों से निपटने का रास्ता अमेरिका के जरिए नहीं बल्कि सीधे तेहरान से होकर गुजरता है, और इसीलिए सऊदी ने खुद को इस जंग से पूरी तरह तटस्थ यानी न्यूट्रल कर लिया। तो क्या सऊदी अरब ने पाला बदल लिया है? जवाब है, सऊदी अरब ने पाला नहीं बल्कि उसने खुद को मध्य पूर्व का नया चाणक्य साबित कर दिया। सऊदी अरब अब खुद को एक ऐसे खाड़ी देश के रूप में स्थापित कर चुका है जिसके ईरान के साथ भी मधुर संबंध हैं और जो अमेरिका को थोपी हुई जंग से भी कोसों दूर है। बहरहाल ट्रंप चाहे जितना दबाव बना ले, लेकिन मिडिल ईस्ट का ये नया समीकरण अब बदलने वाला नहीं। अमेरिका के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है क्योंकि उसका सबसे भरोसेमंद साथी अब उसके दुश्मन के साथ चाय की चुस्कियां ले रहा है। इस सीक्रेट दोस्ती ने साबित कर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना ही कोई परमानेंट दुश्मन। यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
और आइए बात कर लेते हैं इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग की बड़ी खबर ये कि अब महाजंग के बीच में अमेरिका ने अपनी नई रणनीति अपनाई है। महाजंग में अमेरिका ने अब ईरान का तरीका अपनाने की तैयारी की है। जी हाँ, बड़ी खबर ये कि अब अमेरिका बिल्कुल ईरान को कॉपी कर रहा है। सस्ते हथियारों से अब अमेरिकी सेना हमलों को अंजाम दे रही है। यूएस के FLM-136 लुकास ड्रोन का मलबा दरअसल मिला बंदर अब्बास के पास में। ये जो लुकास ड्रोन का मलबा मिला, बताया जा रहा है ये ईरान का जो शाहिद 136 ड्रोन है उसी की कॉपी है लुकास ड्रोन। अब उसी के ही अंदाज में अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा है। एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर IRGC की तरफ से बड़ा बयान। तो IRGC ने एक बार फिर भरी है हुंकार। हॉर्मुज तब तक बंद रहेगा जब तक ईरान चाहेगा। अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरानी कानून की मान्यता देनी ही होगी। ईरान के कानून के बगैर कोई भी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं है। ईरान की सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल अकरमी ने यह बयान दिया, यानी IRGC अपनी लाइन बिल्कुल क्लियर कट कर चुकी है कि यहां पर सीधे सीधे चलेगी तो सिर्फ ईरान की। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई इस समय की बड़ी खबर। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई वॉर ब्रेकिंग। रूस का निप्रोबर्ग पोर्ट पर बड़ा अटैक, यूक्रेनी जहाजों पर बड़ा हमला किया है। रूस के गेरान-4 ड्रोन ने कार्गो जहाजों पर अटैक किया। ड्रोन हमले से कार्गो जहाजों को काफी नुकसान पहुंचा है। जो खबरें सामने आ रही हैं, तनाव लगातार बढ़ता नजर आता है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग अब सिर्फ मिसाइलों, टैंक और गोला बारूद तक सीमित नहीं रही। यूक्रेन ने अब रूस की उस दुखती रग पर हाथ रख दिया जिससे पुतिन का पूरा आर्थिक साम्राज्य हिल गया। पूरी दुनिया की नजर इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टिकी है, लेकिन यूक्रेन ने रूस के हॉर्मुज यानी केर्च स्ट्रेट और आजोव सागर की घेराबंदी कर दी। यूक्रेन के सस्ते आत्मघाती ड्रोन ने रूस के उस जलमार्ग पर जहाजों की आवाजाही रोक दी जो रूस को पूरी दुनिया के बाजारों से जोड़ता है। और इस रास्ते को तैयार करने में रूस को 300 साल लगे थे, लेकिन यूक्रेन के ड्रोनों ने इसे चंद दिनों में ही ठप कर दिया। दिखाते हैं यूक्रेन की नई और सबसे खतरनाक पैंतरेबाजी की महारिपोर्ट। रूस यूक्रेन महाजंग का सबसे खौफनाक और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। जमीन पर जंग, शहरों पर बमबारी और इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही के बाद अब जंग समंदर के उस रास्ते पर पहुंच गई जिसने मॉस्को की सांसें रोक दी है। जिस तरह ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हाहाकार मचा रखा है, ठीक उसी तरह अब यूक्रेन ने रूस की सबसे बड़ी लाइफलाइन को चोक कर दिया। सस्ते ड्रोन से यूक्रेन ने ऐसा जाल बुना कि 300 साल पुराने पीटर द ग्रेट के उस साम्राज्यवादी सपने पर ताले लग गए हैं। जिसके दम पर पुतिन दुनिया के बाजार पर राज करते थे। आजोव सागर बंद है, समंदर में जहाजों का चक्का जाम है और रूस के अरबों डॉलर दांव पर लगे हैं। रूस के अलावा आजोव सागर क्या मायने रखता है, इसे आसान भाषा में समझिए। जैसे भारत के लिए मुंबई का बंदरगाह देश का समंदर का दरवाजा, वैसे ही रूस के लिए आजोव सागर उसका सबसे बड़ा कमर्शियल गेटवे है। रूस ने सिर्फ समुंदर के भरोसे अपना व्यापार नहीं चलाया, बल्कि उसने देश के भीतर नदियों और नहरों का एक ऐसा चक्रव्यूह बनाया कि हजारों किलोमीटर अंदर से जहाज सीधे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहुंच सके।
कैस्पियन सागर जो चारों तरफ जमीन से घिरा है, वहां से वोल्गा नदी निकलती है। सोवियत दौर में बनाई गई वोल्गा डॉन नहर के जरिए इसे डॉन नदी से जोड़ा गया। डॉन नदी सीधे आजोव सागर में गिरती है और आजोव सागर से केर्च स्ट्रीट होते हुए जहाज ब्लैक सी यानी काला सागर में दाखिल होते हैं और यहीं से रूस का अनाज, तेल, स्टील और बारूद भूमध्य सागर के रास्ते पूरी दुनिया में जाता है। रूसी सेना ने यूक्रेन में बारूद का ऐसा प्रलय उतारा है जिसकी गड़गड़ाहट से पूरी दुनिया कांप उठी। पुतिन ने अपने सबसे विनाशकारी ब्रह्मास्त्र FAB 3000 ग्लाइड बम से ज़ैपोरिज़िया और डोनेट्स्क में महाविस्फोट कर दिया। 3000 किलो वजनी इस एक अकेले बम ने पलक झपकते ही यूक्रेन की 63वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के पूरे सैन्य अड्डों को शमशान बना दिया। रडार को ठेंगा एक तरह से दिखाते हुए वो नजर आए। क्या व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को हमेशा के लिए नक्शे से मिटाने का अंतिम फैसला कर लिया है? क्या यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों पर अब कयामत की वो बारिश होने वाली है जिससे उबरने में यूक्रेन को कई दशक लग जाएंगे? यूक्रेन की धरती पर रूस ने इस बार बारूद का वो सैलाब उतारा जिसने तबाही का ऐसा तांडव मचाया है जिसे देखकर दुनिया का कलेजा कांप गया। इस बार रूस ने किसी मिसाइल से नहीं, किसी ड्रोन से नहीं, बल्कि 3000 किलो के ऐसे विनाशकारी हवाई बम से हमला किया जिसके सिर्फ एक धमाके ने पूरे के पूरे रिहायशी इलाकों और सैन्य ठिकानों को मलबे के ढेर में बदल दिया। यूक्रेन के ऑर्खिव और सचुरोवो से जो तस्वीर सामने आई है वो दिल दहला देने वाली है। आसमान से गिरे 30 टन के यमदूत ने जब जमीन को छुआ तो ऐसा लगा जैसे कोई छोटा परमाणु बम फटा हो। कई सौ मीटर तक सिर्फ और सिर्फ आग के शोले, तबाही का मंजर और मलबे का साम्राज्य दिखाई दे रहा है। आखिर क्या है रूस का नया और सबसे खौफनाक हथियार? इस महाविनाशक का नाम है FAB 3000 ग्लाइड बम और इसके आगे लिखा है 3000 इसके वजन को बयां करता है, यानी 3 टन 3000 किलोग्राम का विशुद्ध बारूद। लेकिन इस कहानी का सबसे हैरान और डराने वाला पहलू कुछ और है। ये कोई नई आधुनिक मिसाइल नहीं है। ये शीत युद्ध यानी सोवियत संघ के जमाने का एक पुराना और साधारण डम्ब बम है। इस बम के पास पहले अपना कोई दिमाग नहीं था। इसे विमान से सीधे नीचे गिराया जाता था। इसके लिए रूसी लड़ाकू विमानों को यूक्रेनी एयर डिफेंस के बिल्कुल करीब जाना पड़ता था। लेकिन रूसी वैज्ञानिकों ने एक ऐसी शातिर चाल चली जिसने इस बेजान लोहे के टुकड़े को सबसे खतरनाक शिकारी बना दिया। रूस ने इस पुराने बम को UMP के विंग किट पहना दी। आसान शब्दों में कहें तो रूस ने इस बम को पंख दे दिए।
इन विंग्स के लगते ही ये साधारण बम अब ग्लाइड बम बन चुका है। अब रूसी विमानों को यूक्रेन की सीमा के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वे यूक्रेनी एयर डिफेंस की रेंज से कोसों दूर है। बिल्कुल सुरक्षित दूरी से 3 टन के दानव को हवा में रिलीज कर देते हैं। हवा में छूटते इस बम के पंख खुल जाते हैं। इसके अंदर लगा सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम इसे अपने टारगेट का रास्ता दिखाता है। ये बम हवा में तैरता हुआ ग्लाइड करता हुआ सीधे टारगेट के सीने पर जाकर फटता है। यूक्रेनी रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस बम को रोकना नामुमकिन के बराबर है, क्योंकि ये कोई मिसाइल नहीं है जिसमें इंजन लगा हो जिसे रडार आसानी से ट्रैक कर सके। ये तो 3000 किलो का लोहे और बारूद का पहाड़ है जो आसमान से सीधे मौत बंद कर देता है। जब तक यूक्रेनी रडार इसे भाप पाते तब तक सब कुछ स्वाहा हो चुका था। आक्रमण में फिलहाल इतना ही। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।